क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? 7.1 है ना। नियामक ज्यामिति है चैप्टर का नाम, क्लास 10th का है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, बात समझे। यह दिया है आपका बिंदु और यही बिंदु के बीच में क्या ज्ञात करना है? दूरियां, बात समझे। हम लोग दूरी फार्मूला पढ़े थे ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे हम लोग। देखिए बढ़िया से इधर देखिए, तो आप कहिएगा, इधर पहला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक चित्र बना लेते हैं। कहता है दूरी, तो इसको मान लेते हैं P और इसका Q, बात समझे। ये बिंदु का नियामक दिया है 2,3 और इसका दिया है आपका 4,1, बात समझे। इसको हम कहते हैं x1 y1, ठीक है, और इसको कहेंगे x2 y2, बात समझे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। इसको हमने मान लिया कोची x1 और इसको y1, ये x को x2 और इसको y2, बात समझे। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, कितने बिंदु के है? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दूरी जिसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका? PQ, यानी PQ बराबर कहेंगे। PQ बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? √ x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही होता है, बात समझे। यानी कि दूरी फार्मूला होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखो यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए x1 का मान कितना है आपका? x1 का मान 2 है, बात समझे, माइनस x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है, बात समझे। पूरे के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, रूट अंडर है, रूट चढ़ा देंगे। अब प्लस है, प्लस लिख दो। y1 कितना है जी? 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस y2 कितना है बताइए? y2 है आपका 1, क्या है? 1, तो 1 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, बात समझे, है ना। अब देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -2, -2 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 3 में से घटा दीजिए तो 2 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, बस समझे। रूट है, रूट चढ़ा दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा प्लस से हो जाएगा, बस समझे। और 4 कितना हो जाएगा? √8, क्या हो जाएगा? √8, बस समझे। अब हम इसको कह सकते हैं कोची, क्या कह देंगे? तो कहेंगे हम लोग 8 के हम लोग लिख सकते हैं, √8 के हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, यानी कि 2√2, यही हो जाएगा इतना मात्रक आंसर, बात समझे। यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे पहला सोल्व किए। यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से फिगर बना लेंगे। इसका नाम कहेंगे, का नाम रख देंगे P और एक का Q, कुछ भी यहाँ पे AB भी नाम रख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। इसका जो दिया है आपका नियामक, वो कितना दिया है? -5,7, और इसका क्या दिया आपका? -1,3। इसको हम मान लेंगे x1, है ना, और y1, इसको कहेंगे x2 y2, बात समझे, है ना। अब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि दो बिंदुओं को जी, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी हम लोग, यानी अर्थात हम इसको कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ नाम रख सकते हैं PQ। तो PQ बराबर √ फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब एक बात को ध्यान रखो, आप कहोगे सर x1 कितना है? तो x1 कितना है? -5 है। कितना है? -5। फिर माइनस है तो माइनस लगा लो। x2 क्या है आपका? x2 है -1, माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। तो यहाँ 1 और पूरे के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस, फिर y1 चर्चा किया है तो y1 है कितना? 7, फिर माइनस था। y2 कितना है? 3, ये पूरे के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। रूट है, ऐसे क्या चढ़ा देंगे? रूट। अब फिर देखिए यहाँ पे कहेंगे तो -5 में से 1 जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा? 4, और ये पूरे के
होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4, 4 के होल स्क्वायर। टोपी है, टोपी पहना दो, है ना। कहोगे 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। हम लोग 32 कैसे तोड़ लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, बात समझे। तो 16 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 को 2 के मतलब 1 2 बाहर, फिर 2 को 2 के मतलब 1 2 बाहर था, 2 दूनी के 4, यानी हम इसको लिखते हैं 4 रूट में क्या हो जाएगा 2, बात समझे। इतना मात्रक, यही हो जाएगा आपका आंसर, बात समझे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, चलिए छाप लीजिए। पहला के तीसरा है ना, पहला के तीसरा देखिए सोल्व करने जा रहे हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसमें ना दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरियां, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ऐसे बना लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या कहेंगे आप, इसका नाम कहेंगे P और इसका Q। इसका नियामक दिया है A, B, और इसको दिया है -A और -B, यानी इसको हम कहते हैं x1 y1 और इसको क्या कहते हैं x2 y2। अब कह देंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की, हाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, बात समझे। तो चलिए आपको यहाँ पे x1 का मान क्या दे रखा है, हाँ a दे रखा है। x1 कितना है जी, a है, तो a लिखेंगे। फिर माइनस x2 क्या है -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, और पूरे के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y1 क्या है, y1 b है तो b लिखेंगे। फिर माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस लिखेंगे। फिर कहता है y2, तो y2 क्या है -b, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b, और पूरे के होल स्क्वायर, और पूरा के क्या है रूट अंडर, बात समझे। अब यहाँ पे कहेंगे रूट अंडर a जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2a, और पूरे के क्या है होल स्क्वायर, फिर प्लस b जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2b, और पूरे के होल स्क्वायर होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप 2a के होल स्क्वायर, तो दो दूनी के 4, अब a में गुना होगा तो a स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। b गुना होगा तो क्या, सॉरी दो दूनी के 4, और b में गुना होगा तो b स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर। रूट है तो क्या लगा देंगे रूट, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों एक जाति तो ना है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर ले लो तो बच जाएगा कोची a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही बचेगा ना, और रूट अंडर, बात समझे। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो रूट में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना बचेगा जी, यही हो जाएगा आंसर ना, इतना मात्रक, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए लिख दीजिए।